इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने यूक्रेन जंग को लेकर बड़ी चेतावनी दी। उनके मुताबिक अगले 6 महीने यूक्रेन के लिए काफी अहम होंगे, क्योंकि इन 6 महीनों में पुतिन युद्ध की नई रणनीति के साथ उतर सकते हैं। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स के मुताबिक रूस जल्द ही यूक्रेन में हमले तेज करने वाला है। विलियम बर्न्स का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब यूक्रेन के अधिकारी भी पुतिन के जोरदार हमले की आशंका जता चुके हैं। यानी अमेरिका और यूक्रेन दोनों को यह लग रहा है कि इस युद्ध में जो अब तक नहीं हुआ वो होने वाला है, क्योंकि 11 महीनों से जारी इस जंग का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है और कहा जा रहा है कि पुतिन अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसीलिए उन्होंने हाल के दिनों में यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हमले तेज कर दिए हैं। और वहां इन दिनों रूसी सेना इतने रॉकेट और मिसाइलें बरसा रही है कि जेलेंस्की की फौज उनका सामना करने में नाकाम हो रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पुतिन एक बार फिर बड़ा अभियान शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में लड़ने के लिए अपने सैनिकों की संख्या इतनी बढ़ा दी है कि यूक्रेन उनसे निपट ही नहीं सकेगा। खबर है कि पुतिन 5 लाख अतिरिक्त सैनिकों को जंग में उतारने की तैयारी में है। हाल ही में पश्चिमी मीडिया ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन पर नए सिरे से हमला करने के लिए रूस बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। और ये मिलिट्री ड्रिल यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास की जा रही है, जो ठीक वैसी ही है जैसी रूस ने पिछले साल यूक्रेन पर हमला करने से पहले की थी। इस बार भी रूस मिलिट्री ड्रिल की आड़ में बेलारूस में अपने सैनिकों के साथ घातक हथियारों को भी पहुंचा चुका है और दावा किया जा रहा है कि हमले के लिए पुतिन ठंड खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन में भयंकर तबाही मच सकती है। इधर हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के सचिवालय के लिए बनाई जा रही नई इमारत में आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग काफी भीषण थी। वहां दूर से ही इमारत के भीतर से काला धुआं उठता दिखा, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को लगाया गया। सचिवालय की इस नई इमारत का उद्घाटन खुद CM के चंद्रशेखर राव 17 फरवरी को अपने जन्मदिन पर करेंगे। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरव अपने 2 बेटों के साथ जंग के मैदान में पहुंच गए, जिसका वीडियो उनकी सेना की तरफ से जारी किया गया। रमजान कादिरव यूक्रेन जंग में लगातार पुतिन की सेना को मजबूती देने में जुटे हैं। वो इससे पहले भी अपने एक बेटे को जंग छिड़ने के बाद यूक्रेन ले जा चुके हैं, लेकिन वीडियो में दिखा कि इस बार वो अपने 2 बेटों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचे और अपनी सेना के सैन्य अभ्यास को देखा। चेचन कमांडर के 3 बेटे बताए जाते हैं, जिनमें 2 उनके साथ यूक्रेन गए। वीडियो में चेचनिया के लड़ाके रमजान कादिरव के सामने सैन्य अभ्यास करते नजर आए। उन्होंने टारगेट को निशाना बनाकर उस पर जमकर हमले किए और ऐसा करके जेलेंस्की को ये दिखाने की कोशिश की कि वो घुटने टेकने वालों में नहीं बल्कि डटकर दुश्मन का सामना करने वालों में है। इस बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई में अखिलेश यादव का काफिला हादसे का शिकार हो गया। उनके काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालांकि अखिलेश यादव की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उनकी गाड़ी पीछे चल रही थी। बताया गया कि अखिलेश यादव हरदोई में किसी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक कोई उनके काफिले के सामने आ गया, जिसके बाद आगे की गाड़ी ने ब्रेक लगा दी और फिर उसके पीछे की कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। अचानक से मुझे ही नहीं पता चला कि एक साथ में 7 से 8 गाड़ियां कैसे भिड़ गए। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि रास्ते पर जैम बढ़ता देख अखिलेश यादव कुछ ही देर में वहां से चले गए। वहीं जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम भी पहुंची और फिर हादसे की शिकार हुई गाड़ियों को हटवाकर रास्ता खाली करवाया गया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।